गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम डिसोल्यूशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार स्टडी कर लें। मैसर्स एक्स वाई एंड जेड हु वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1 हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 दिसंबर 2012। क्या है? द बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, जेड का लोन है, मिसेज एक्स का लोन है, ट्रेड डेटर्स है, इसके बाद फिक्स एसेट्स हैं, स्टॉक है, बुक डेट्स है, कैश है और वाई को एडवांस दे रखा है। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द डेट मेंशन अबव ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉसेज आफ्टर ड्रॉइंग अप द बैलेंस शीट। क्या लिखा है इन्होंने? इट वॉज डिस्कवर्ड, क्या? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट goods amounting to rupees 4,000 have been purchased in November 2012 and had been received, but the purchase was not recorded in the books। तो फ्रेंड्स, ये वो ट्रांजैक्शन है कि जहां हमसे एक मतलब कोई एरर हो गई है, अब एरर को ठीक करना है। इसके बाद आगे लिखा है फिक्स एसेट रियलाइज इतना, स्टॉक इतना, बुक डेट्स इतना, creditor allowed a 2% discount on average, the expenses of realization is this, X agreed to take over the loan of Mrs. X, Y is insolvent and his estate unable to bring anything। ओके, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बट इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको कोई चीज़ छूट गई है उसको करेक्ट करना है। सो डिसोल्यूशन में जो हम करते हैं वही हम करेंगे और उसी तरीके से करेंगे। एक हम बनाएंगे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए पार्टनर्स कैपिटल कितने हैं? पार्टनर्स कैपिटल 3, तो एक्स वाई जेड करके 3 अकाउंट बन जाएंगे। इसके बाद एक अकाउंट हमारा बनेगा कैश या बैंक अकाउंट, और बाकी जो होंगे वो वर्किंग नोट्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये इन्होंने बताया है पहले उसको समझ लें कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सपोज करिए आपकी कोई परचेज बुक्स में छूट गई है, अब आप परचेज चढ़ाना चाहते हैं, तो परचेज तो बैलेंस शीट बन चुकी है, परचेज तो चढ़ेगी नहीं, तो टेक्निकली आप एंट्री क्या पास करते? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये एंट्री आप पास करते। लेकिन अब ये परचेज खत्म हो गई है, तो अब अगर कोई भी एंट्री पास करनी है तो अब एंट्री पास होगी आपकी ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि ये पूरी की पूरी लॉस हो जाएगी
और लॉस होगी तो वो पार्टनर्स कैपिटल में इनके रेशियो में जाएगी। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, यानी कि 1600, 1600, 800। तो पार्टनर्स कैपिटल में इसका इम्पैक्ट हम पहले देना होगा। तो देखें आप XYZ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,200, सॉरी, और कितना है बैलेंस? बी का है 10,800 और सी का है, मतलब जेड का है 10,000। टू क्रेडिटर्स 1600, 1600, 800। ये जो परचेज ओमिट हो गई है उसके इम्पैक्ट को पहले ठीक करेंगे। इसके बाद अब नए बैलेंस निकाले जाएंगे। ये बैलेंस इसलिए निकालने की ज़रूरत है, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें गार्नर वर्सेस मुरे लगना है। तो गार्नर वर्सेस मुरे के लिए ये बैलेंसेस निकालने ज़रूरी हैं, क्योंकि तभी आपकी एग्जैक्ट कैपिटल पता चलेगी। अगर गार्नर वर्सेस मुरे नहीं लगे तो आप फिर इसी में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैपिटल रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बैलेंस आएगा इसमें 27,600, 9,200, 9,200। टू बैलेंस कैरीड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,600, 9,200, 9,200। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब पूरी बैलेंस शीट को ट्रांसफर करें जो दी है। सो फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, गुड डेट्स, 3 आइटम हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, बुक डेट्स, इनका जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है एडवांस टू बाई, तो जो एडवांस है वो उनके आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। लायबिलिटी साइड में है, जेड का लोन है, तो जेड का लोन इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है? इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है? इंसॉल्वेंट है अपना वाई। ओके, जेड का लोन है और मिसेज एक्स का लोन है। तो क्वेश्चन में लिखा है एक्स एग्रीड टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेज एक्स। ठीक है, तो जो मिसेज एक्स का लोन है वो आप एक्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। कितना है? 10,000 रुपये। जेड के लोन के बारे में कोई नहीं दिया तो आप डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं, सीधा आप लायबिलिटी पे कर दें इनकी। कितना हो रहा है जेड का लोन? जेड का लोन है बुक्स में 5,000 रुपये, या रियलाइजेशन अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल हो। अब आगे बढ़े। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के आएंगे आप यहां पे बताएं? $25,000 के आएंगे? गलत। देखिए 4,000 का ये डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी तो कहीं पर आएगा, सिंगल साइड इम्पैक्ट नहीं दे सकते हैं।
चलिए वैल्यूज लिख दें, बाकी इसमें और कोई ऐसा मेजर एडजस्टमेंट नहीं है। अब एक बार पूरे स्टडी कर लें, बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गई कि नहीं। कैश का बैलेंस नहीं लिखा हमने, वो लिख दें। ठीक है जी। फिक्स एसेट से रियलाइज इतना हुआ, स्टॉक से इतना, डेटर से इतना। ठीक है, तो बाय बैंक फिक्स एसेट्स स्टॉक डेटर। फिक्स एसेट से है 20,000, स्टॉक से 21,000, डेटर से 20,500। ठीक है, क्रेडिटर ने बोला हम 2% की डिस्काउंट देंगे, तो टू बैंक यहाँ पर अगर हमने वो 29,000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं किए होते तो यहाँ आपसे गलती हो जाती। इसके बाद एक्सपेंसेस की भी एंट्रीज होगी। एक्सपेंसेस हैं 1080। ठीक है, अब बताइए कुछ रह गया? नहीं। अब सिर्फ रिलायंस के प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए और बाकी के ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करें। इस तरफ का टोटल आएगा 91080, 91080। नहीं, गलत कर दिया मैंने। 91080 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। 90,000 तो ऊपर ही हो गया। ये है देखिए 50, 90,000, 1,18,000, 119,500, 119,500। ठीक है, सो जो प्रॉफिट आएगा गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा 90,000, 95,000। 24,000 की लॉस होगी। लॉस ट्रांसफ़र कर दें XYZ को 9600, 4800। बस। अब थोड़े कैपिटल अकाउंट मेरे पास जगह कम है, बट कुछ किया नहीं जा सकता। मैं कलर चेंज करके इसको कोशिश करूंगा आपको इम्पैक्ट दिखाने की। 9600, 9600, 4800। जितने की रियलाइजेशन की लॉस है सॉल्वेंट पार्टनर वो लेके आएंगे। सो टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल जो रियलाइजेशन की लॉस है वो लेके आ गए। ठीक है जी, ओके। अब आप देखिए कि जेड में टोटल लॉस कितने की हो रही है और जेड कितना पैसा लेके आ रहा है। वाई कुछ भी लेके नहीं आ रहा है। ओके, ये टोटल हो रहा है 13,600, 13,600। सो 4,400 रुपये का
जेड की वाई की डेफिशिएंसी आ रही है। सो वर्किंग नोट 2, वाई की डेफिशिएंसी है 13,600 माइनस 9200, ये आ रही है 4400। शैल बी borne by एक्स एंड जेड इन, इनका जो कैपिटल रेशियो आ रहा है 3:1 आ रहा है। एक्स अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू बाइस कैपिटल 4400, 3300 एंड 1100। ये आप डेफिशिएंसी ट्रांसफ़र करेंगे, कर दें डेफिशिएंसी को ट्रांसफ़र। बाय एक्स कैपिटल 3300, बाय वाइज कैपिटल 1100। तो टू वाइज कैपिटल, ठीक है जी। बस अब आप बैलेंस कर दीजिए, इसका टोटल आएगा 14,000, 14,000, ये आएगा 8100, और इसका टोटल होगा 37,600, 47,200, 47,200, ठीक है। तो ये आएगा 34,300 टू बैंक करके। इस क्वेश्चन में चूंकि जगह मैंने गलती से कम ले ली, एक्स कैपिटल 34,300 और जेड कैपिटल 8100, ठीक है। अब एक बार इसको पूरा मैच कर लो, टोटल अगर मैच करता है तो इसका मतलब है हमारी वर्किंग ठीक है। इस तरफ का टोटल मेरा जो आ रहा है वो 76,900, आप एक बार और चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नया एडजस्टमेंट ये था कि आपकी एक एरर हो गई थी, उसका इम्पैक्ट देना था। चलिए, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।